Hello friends. First of all, thank you to my each and every subscriber क्योंकि मुझे इस ड्यूरेशन में इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि अभी चैनल पे कोई भी न्यू वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं. सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट. और अब से इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस आएंगे एंड रेगुलरली आप सबको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे. आइए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में. जैसे आपने अभी थंबनेल में देखा है, सीए का न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है 1 जुलाई 2023 से. पर इस बारे में एक ओवरव्यू इंस्टीट्यूट ने अपने नोटिफिकेशन के थ्रू जारी कर दिया है. तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली अब ये जो न्यू स्कीम है इसमें क्या चेंजेस हुए हैं एग्जिस्टिंग स्कीम से. पहले हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन लेवल से. फाउंडेशन के लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं 10th का एग्जाम एसएससी क्लियर करने के बाद. पर आप एग्जाम देने के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आपने 12th का एग्जाम क्लियर किया है. पर आप इनरोल कर सकते हैं 2 साल पहले ही. सेकेंडली, फाउंडेशन लेवल पे पहले 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. अब 2 सब्जेक्ट्स को रिमूव कर दिया है और अभी टोटल 4 सब्जेक्ट्स है. उसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी है. और अभी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. पहले आप कितनी बार भी फाउंडेशन लेवल दे सकते थे, पर अभी आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 4 साल तक वैलिड होगा और आपको इन 4 सालों में फाउंडेशन क्लियर करना होगा इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के लिए. सेकेंडली, अब जो फाउंडेशन के एग्जाम्स है वो पूरे साल में 3 बार होंगे, जो पहले सिर्फ 2 बार हुआ करते थे जून एंड दिसंबर में. तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी है कि आप 12 अटेम्प्ट में क्लियर कर लो फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट लेवल पे खुद को एनरोल कर लो. अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की. इंटरमीडिएट लेवल में भी उन्होंने सेम 2 सब्जेक्ट्स रिमूव कर दिए हैं और अब इन टोटलिटी 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं. ये 6 सब्जेक्ट्स 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, 3 सब्जेक्ट्स ईच इन 1 ग्रुप. नाउ फाउंडेशन का जो आईपीएस इंटरमीडिएट का आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें अब ये चेंजेस हो गया है कि इंटरमीडिएट लेवल पे आपको दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं. आर्टिकलशिप का जो पीरियड है वो भी 3 साल को रिड्यूस करके अब 2 इयर्स हो गया है. तो अब से आप दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो आपका 2 साल का ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है उसमें आपको स्टडी का कोई भी टेंशन नहीं रहे और आप इजीली अच्छे से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गेन कर सकें. नेक्स्ट थिंग, इवन आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के पहले आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी है. उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप में इनरोल कर सकते हैं. अब आर्टिकलशिप के पीरियड को 2 साल से रिड्यूस कर दिया है, पर सीए बनने के बाद अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आपको 1 साल और एक सीए के अंडर में ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है. पर अगर आप एज एन एम्प्लॉय कहीं पे ज्वाइन होना चाहते हैं आफ्टर बिकमिंग सीए तो आपके लिए 1 साल की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है. अब आ जाते हैं हम फाइनल लेवल पे. फाइनल आपको अपीयर करने के पहले एक 4 सेल्फ बेस्ड मॉडल के जो एग्जाम्स है वो आपको देने होंगे. वो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे. उसमें एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट्स होंगे, वो कैसे होगा, उसके मार्क्स क्राइटेरिया क्या होंगे, वो सब हमें बाद में ही पता चलेगा. पर आप ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप फाइनल के लिए अपीयर कर सकते हैं. और आपका जो आर्टिकलशिप ड्यूरेशन ओवर होगा उसके 6 मंथ्स के बाद आप फाइनल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड फाइनल्स में भी सेम 2 सब्जेक्ट्स रिमूव हो गए हैं एंड ओवरऑल अब 6 सब्जेक्ट्स ही रहे हैं. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन से तो यही पता चलता है कि अब जो सीए क्लियर करने का ड्यूरेशन है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है. अब ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या इसमें मैंडेटरी चीज़ें होगी, वो सब 1 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम इन डिटेल बात कर सकते हैं. और भी अगर कोई डाउट्स हो न्यू स्कीम को लेके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. And do subscribe to this channel CA Archana Kumawat and like this video and share with your friends and family. Thank you.